ये कहानी किसी पुरानी किताब का किस्सा नहीं, ना ही किसी फिल्म की कहानी है। ये इन वाक़यात पर मबनी है जो आज भी लोगों के साथ हो रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि हर कोई सच बताने के बाद जिंदा नहीं रहता। अली को शुरू से ही अकेले रहने की आदत थी। बचपन में वो घंटों आईने के सामने बैठा रहता, अपने ही अक्स को ढूंढता, और कभी कभी यूं लगता जैसे आईना पलक झपक रहा हो। उम्मी अक्सर कहती, बेटा ज्यादा आईने के सामने मत बैठा करो, हमजाद जाग जाता है। अली हंसता, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना खौफ जरूर बैठ जाता। जब अली की उम्र 25 साल हुई तो इसने लाहौर के एक पुराने इलाके में नौकरी के लिए किराए का मकान लिया। यह वो इलाका था जहां रात के बाद दिन नहीं आता था, बल्कि सिर्फ सन्नाटा आता था। पड़ोसी कम और खामोशी ज्यादा थी। मकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। चाबियां देते वक्त इसने सिर्फ एक बात कही, बेटा रात को आईने के सामने अकेला मत खड़ा होना। अली ने हंसकर बात टाल दी। पहली रात अली को नींद नहीं आई। कमरे में रखी अलमारी के साथ लगा बड़ा सा आईना चांदनी में अजीब सा चमक रहा था। अली को लगा जैसे कोई इसके पीछे खड़ा है। इसने फौरन मोड़कर देखा। कमरा खाली था, मगर आईने में इसका अक्स जरा देर से हिला। अली का दिल जोर से धड़का। अगली चंद रातों तक यही होता रहा। अक्स हमेशा एक लम्हा देर से हरकत करता। कभी कभी अक्स मुस्कुराता, जबकि अली के होंठ साकित होते। अली ने सोचा यह थकन और वहम है। लेकिन फिर एक रात आईने से आवाज आई, अली। वो कांप गया। आवाज बिल्कुल इस जैसी थी। डरो मत, आवाज ने कहा, मैं तुम ही हूं, तुम्हारा हमजाद। अली के हाथ पसीने से भीग गए। हमजाद, वो मखलूक जो इंसान के साथ पैदा होती है, सारी जिंदगी उसके साए में रहती है, और मौका मिलते ही इसकी जिंदगी छीन लेती है। ये सब अली ने बचपन में सुना था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हमजाद ने कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये लफ्ज़ अली के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक था। हमजाद का इश्क रहमत नहीं, अजाब होता है। अगले दिन अली ने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब से बात की। इमाम साहिब ने गहरी नज़र से अली को देखा और कहा, बेटा क्या तुमने किसी आईने में अपने आप को ज्यादा देखा है? अली खामोश हो गया। इमाम साहिब ने आह भरी। हमजाद जब इश्क में मुब्तला हो जाए तो वो इंसान को अपना वजूद मान लेता है। फिर वो सिर्फ एक जिस्म चाहता है। इसी रात आईना खुद ब खुद टूट गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और अली ने महसूस किया किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा है। पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, मगर आईने के टूटे टुकड़ों में दर्जनों आंखें इसे घोर रही थीं। हमजाद की आवाज़ अब सिर्फ आईने तक महदूद नहीं रही। वो ख्वाब में आने लगा। हर ख्वाब में वही मंजर, एक कब्रिस्तान जहां दो कब्रें हैं, एक अली की और एक खाली। हमजाद कहता, ये खाली कब्र मेरी नहीं, तुम्हारी है। अली दिन बदन कमजोर होने लगा। आंखों के नीचे सियाह हल्के गहरे होते गए। दोस्तों ने कहा, तुम बदल गए हो। अली जानता था कोई और इसकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। एक रात अली ने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझसे क्यों मोहब्बत करते हो? हमजाद हंसा, क्योंकि तुम मेरे बगैर अधूरे हो और मैं तुम्हारे बगैर कैद में हूं। कैसी कैद? आईनों की कैद।
हमजाद ने सच बताया। हर हमजाद किसी ना किसी सतह पर कैद होता है, कुछ साए में, कुछ ख्वाब में और कुछ आईनों में। अगर इंसान अपने नफस को कमज़ोर कर दे तो हमजाद को रास्ता मिल जाता है। अली ने रोज़े रखने शुरू किए, नमाज की पाबंदी की, कुरान की तिलावत की। हमजाद चीखने लगा, आईने टूटने लगे, दीवारों पर नाखूनों के निशान पड़ गए, लेकिन इश्क कमज़ोर नहीं पड़ा। हमजाद अब अली के सामने हकीकी शक्ल में आने लगा, बिल्कुल अली जैसा, बस आंखें ज़रा ज़्यादा सियाह और मुस्कराहट ज़रा ज़्यादा लंबी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो बार बार कहता। एक रात हमजाद ने कहा, अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। इसी रात अली के दोस्त हादसे का शिकार हो गए। एक एक करके अली समझ गया, ये सिर्फ इसका मसला नहीं रहा, ये अब खून मांगता इश्क था। इमाम साहिब ने आखिरी हल बताया, दो रास्ते हैं बेटा, आ तो तुम्हारा वजूद ख़त्म होगा। हमजाद का कैसे? आईने के सामने अपने खौफ का सामना करके। आखिरी रात अली ने तमाम आईने एक कमरे में जमा किए, मोमबत्तियां जलाईं और खुद को उनके दरमियान खड़ा कर दिया। हमजाद चारों तरफ से नमूदार हुआ, हंसता रहा। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? अली ने पूछा। हमजाद की आवाज़ बदल गई, नहीं, इश्क छोड़ा नहीं जाता। अली ने कुरान की आयत पढ़ी, आईने कांपने लगे। हमजाद चीखा, राखो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अली ने आंखें बंद कर ली और आखिरी बार कहा, मैं अल्लाह का हूं। एक जोरदार धमाका हुआ, आईने टूट गए, खामोशी छा गई। सुबह पड़ोसियों ने देखा, अली का कमरा खाली था, बस एक टूटा हुआ आईना दीवार के साथ टका था। कुछ दिन बाद नए किरायादार ने कहा, रात को आईने में एक लड़का मुझे देखता है, और अगर आप कभी रात को अकेले आईने के सामने खड़े हों और आपका अक्स जरा देर से हिले तो याद रखें, शायद किसी का हमजाद आपसे इश्क करने लगा है।